हेलो, ओम साई राम। सभी साईं भक्त साईं परिवार को चंपा दीदी का प्रणाम। ओम साई राम। ये है जूनागढ़ का साईं मंदिर भक्तों, और यहाँ मुझे बहुत बड़ा अनुभव भी हुआ है। और ये देखिए पहले, और यहाँ साक्षात बाबा बैठे हैं। तो एक दिन की बात है, 3 साल पहले की बात बताऊंगी। जो यहाँ शाम के टाइम, शाम का 8 बजे का टाइम था, और 7 बजे आरती शुरू हुई बाबा की, और 8 बजे आरती ख़त्म हुई। आरती ख़त्म होते ही सब अपने अपने घर चले गए। और पुजारी जी है, उनके जो चाचा थे वो सीढ़ी पर बैठे थे, उनकी मम्मी है वो भी सीढ़ी पर बैठे हैं, और किसी को दिखाई नहीं दिया। बाबा सीढ़ी चढ़े और अंदर आए। अंदर आके पुजारी जी को बोले कि मुझे एक रात के लिए आसरा चाहिए सोने के लिए, मुझे एक रात इधर रहने दो, मंदिर में सो जाऊंगा, सुबह उठ के चला जाऊंगा। तो पुजारी जी बोले कि मैं तो नौकरी पर हूँ, मैं यहाँ किसी को पूछे बिना नहीं रख सकता हूँ, इसलिए माफ़ करना, मैं नहीं रख सकता हूँ आपको, आप कहीं भी चले जाओ। तो पुजारी जी ने जैसे मना कर दिया, वो चले गए तुरंत ही। लेकिन बाद में ख्याल आया पुजारी को कि हाईवे रोड है, ये देखिए ये हाईवे रोड है। तो पुजारी जी को ख्याल आया कि मैं थोड़ा बाहर निकल के जो बूढ़े बाबा आए हैं ना उनको रोड क्रॉस करा देता हूँ। तो बाहर गए तो कोई नहीं है, तुरंत ही उसी टाइम जैसे बाबा गए और उसी टाइम पुजारी पीछे गए, लेकिन है नहीं उधर कोई। तो पुजारी जी की मम्मी और उनके चाचा बोले कि तू क्या ढूंढ रहा है भाई? बोले मैं वो बाबा को ढूंढ रहा हूँ, वो बाबा कहीं गए हैं, कहीं अंदर आए थे, मेरे पास एक रात रुकने के लिए आसरा मांग रहे थे मंदिर में, लेकिन मैंने मना कर दिया, और वो उस साइड जाएंगे तो मैं रोड क्रॉस कराने के लिए बाहर निकला हूँ। बोले ये तो झूठ है, कहीं कोई चढ़ा नहीं है मंदिर में, कोई मंदिर की सीढ़ी कोई चढ़ा नहीं है, कोई उतरा नहीं है, हम लोग यहीं बैठे हैं। बोले नहीं, आरती ख़त्म होते एक बाबा अंदर आए और फिर वापस भी गए, तो उनको दिखाई नहीं दिया। लेकिन वो रात कहाँ रुके होंगे पता नहीं, वो सुबह मेरे घर आए, और जब मंदिर आए पुजारी के पास तब पैदल आए, ओ साइकिल लेके आए। साइकिल भी बाहर खड़ी करी है, बोला भी पुजारी जी को कि मैं साइकिल लेके आया हूँ। और दूसरे दिन सुबह ही मेरे घर आए तो पैदल आए, पता नहीं जाने कहाँ साइकिल फेंकी होगी। फिर मेरे घर आए, बैठे, और मैंने चाय पानी बनाया, 2 कप चाय पिला दी, नाश्ता नहीं किया। बोले कि मैं डेली के लिए व्रत रखता हूँ, मैं शाम को भोजन करता हूँ। उसके बाद फिर वो चले गए, 1 घंटा बैठ के। मैं बोला कि आप खाना खा के जाओ, बोले नहीं मुझे टिफ़िन बना दे। फिर मैंने टिफ़िन दिया क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ बाबा को मंदिर में टिफ़िन रख के जाती हूँ, और सीढ़ी भी जाती हूँ तो बाबा का टिफ़िन लेके यहाँ से जाती हूँ, तो मेरे से टिफ़िन मांगा। फिर मैंने टिफ़िन बना के दिया, तब तक बैठे, टिफ़िन बना के दिया। उसके बाद मैं बोली आपके नंगे पैर हैं, जूते चप्पल कुछ पहनो। बोले मैं नहीं पहनता हूँ। फिर मैं बोली मैं आपको पैसा देती हूँ, आपको ट्रेन से जाना है ना। मैं बोली कहाँ जाना आपको? बोले उज्जैन जाना है। तो मैं बोली ये किराए के पैसे ले लो। बोले मेरे पैसे कहीं लगते ही नहीं हैं, मैं ऐसे ही सफ़र करता हूँ ट्रेनों में, मेरा किराया कहीं नहीं लगता है। तो भक्तों साईं परिवार, इस सृष्टि का मालिक का कहाँ से किराया लगेगा? उन्हीं का है सब कुछ। तो सभी साईं भक्त, बाबा का कहीं किराया नहीं लगता, वो ऐसे ही ट्रेन में, बस में, प्लेन में हर जगह सफ़र करते हैं। तो जय साईनाथ। तो ऐसे ऐसे बाबा के अनुभव होते हैं। साईं भक्त, साईं परिवार, बाबा कहीं नहीं गए, हम सब भक्तों के बीच है, लेकिन हमें सिर्फ श्रद्धा और सबूरी की ज़रूरत है। तो फिर बाबा को मेरे बेटे ने बोला कि मैं आपको गाड़ी से छोड़ देता हूँ रेलवे स्टेशन। बोले मैं गाड़ी में बैठता ही नहीं हूँ। फिर वो पैदल गए, पता नहीं कहाँ गए, और मैं जाने के बाद मैं बहुत रोई। और आप मेरे पोस्टर में देखना बाबा का, जो मैं पीले नाइटी में हूँ और बाबा पीले कपड़े में है।
वो उस दिन मेरे घर आए थे, वो राके चले गए। फिर वो जाने के बाद मेरा खाना छूट गया, बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई। तो उसके बाद आज फिर मंदिर आई हूँ। तो ये जूनागढ़ का साईं मंदिर है। ये बहुत बड़ा मंदिर है, एक ही भक्त ने यहाँ बनाया है। और यहाँ एक भक्त है मेरे जैसा ही पागल 3 मंदिर बना दिया। तो ऐसे हैं भक्त लोग, भक्त साईं परिवार, साईं भक्त, हमारे साईंनाथ ऐसे दयालु है। तो आज मैं मंदिर आई थी तो थोड़ा अनुभव था बाबा का, मैं बोली चल बता देती हूँ। तो ये है हमारा साईं मंदिर। तो आपको अटूट विश्वास और श्रद्धा और सबूरी की ज़रूरत है साईं भक्तों। और कमेंट में आ रहा है सभी भक्त कोई कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, कभी कोई कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं लाई आऊँगी तभी सभी भक्तों को जवाब दे पाऊँगी। तो प्लीज़ जुड़े रहिए, बने रहिए। और आप नाराज़ नहीं होना, मेरे परिवार है आप मेरे से नाराज़ होगे तो मेरे साईं नाराज़ हो जाएंगे। तो सभी साईं भक्त आपको ज़रूर जवाब मिलेगा आपका प्रश्न का। बाबा जैसे ही मुझे जवाब देंगे आप तक बाबा का संदेश पहुंचाऊंगी। तो सभी साईं भक्त और साईं परिवार मेरे से जुड़े रहिए, बने रहिए। और सभी को ओम साईं राम, सबका मालिक ये